मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। तो ये समय सार पावन ग्रंथ है और हम सब लोग पढ़ रहे हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता को जानें, अपनी परतंत्रता से अलग हो जाएं। परतंत्रता पराधीनता महादुख का कारण है, स्वतंत्रता जो है वो सुख का कारण है। ठीक है ना। इसलिए ये समय सार जो महान ग्रंथ है वो हमें अपनी स्वतंत्रता जो है सिखाता है। क्या सिखा रहा है? यदि पुग्गल कम्मृणम कुव्वदितं चेव वेद यदि आदा दो क्रियावादिरत्ते पसज्जते सोजनावमदम। जिनेन्द्र भगवान के जो है मत में ऐसा नहीं है। जिनेन्द्र भगवान कह रहे मेरे मत में तो ऐसा नहीं है। तो क्या जिनेन्द्र भगवान ने कोई मत बनाया क्या? मैं ऐसा कह रहा हूँ इसलिए बोलते हैं ऐसा मेरे मत में नहीं है। बोले नहीं, मैंने अनादि अनंत ज्ञान में देखा है और ये देख करके ही मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं, कोई किसी को बनाए और कोई किसी को मिटाए। ठीक है। मैं करूँ और कोई भोगे ऐसा होता नहीं। ठीक है। हाँ, अपेक्षा से अपन कोई चीज़ बहुत सी चीज़ घटित कर सकते हैं कि मैं करूं भोगे कोई, पहली बात, मैं ही करूं मैं ही भोगूं दूसरी बात। ठीक है। एक व्यक्ति 5वीं मंजिल से मरने को गिरा तो वहाँ से कोई व्यक्ति नीचे से निकला जा रहा तो उसके ऊपर कूद गया, वो तो बच गया। कौन? हाँ। और मर कौन गया? जिसके ऊपर उसको कूदा नहीं था, वो तो बाई चांस आ गया था और वो मर गया। तो दुनिया ने क्या कहा? करे कोई और भोगे कोई। दिख ही रहा है, मर तो वो रहा था, वो बेमतलब को चला गया। ठीक है ना। और ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, जो करता है वही भोगता है। आपने मनुष्य पर्याय में धर्म किया और देव पर्याय को प्राप्त हो गए तो क्या बात निकली? पहली बात निकली, जिसने किया उसने नहीं भोगा। तुमने मनुष्य अवस्था में किया, तुम देव पर्याय में भोग रहे हो तो जिसने किया उसने नहीं भोगा। दूसरी पर्याय बात क्या निकली कि जिसने किया उसी ने भोगा, क्योंकि आत्मा तो वही रही। अभी यहाँ थी और वहाँ पर जा कर के वहाँ जन्म ले लिया है। तो जिसने किया उसी, तो देखा जाए जिसने किया उसी ने ही भोगा। निश्चय तो यही है ना। अब व्यवहार में तुम कहते रहो जिसने किया उसने नहीं भोगा, तो ये व्यवहार की भाषा है ना। पर यथार्थ में क्या है? जो ऊपर वाला कूदा है तो उसने जो किया वो तो उसने जो भोगा, लेकिन जो मरा है उसने भी कुछ ऐसे ही किया था, इसलिए वो ऐसा निमित्त मिला और वो उसने उसका फल भोगा। अकाल मृत्यु का फल होगा। उसने किया था, किसी को मारा होगा बीच में, तो वो भी मरण को प्राप्त हुआ, तो उसका कर्म का फल उदय में आया। लेकिन उसी ने किया था, उसी ने ही उसको भोगा है। ये ध्यान रखना। 86 नंबर की गाथा पहले उच्चारण करते हैं आज। जमहा दो अत्तभावम पुग्गल भावम
चा दोवी कुवंती तेण दु मिच्छा दिट्ठी दो क्रिया वादिनो होन्ति जमः दो अत्यभावं पुग्गलभावं च दो विकोबन्ति तेन दो मिच्छादिट्ठी दो क्रियावादिनो होन्ति यदि आत्मा जन भाव चेतन भाव दोनों को करे तो आत्मा द्वि क्रियावादी मिथ्या दृष्टि अवतरे। जमहादु जिस कारण अत्यभावम आत्मा के भाव को चा और पुद्गल भावम पुद्गल के भाव को दो भी दोनों ही को आत्मा को बंती करते हैं ऐसा कहते हैं। तेण दो इसी कारण दो क्रियावादिनों दो क्रियाओं को एक के ही कहने वाले मिथ्या दृष्टि ही होती हैं। वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है, जो ऐसा मानते हैं। कुछ लोग बोलते ना, भैया तुम दुखी क्यों हो? बोले कर्मों का फल है। ठीक है ना, कर्म ने हम रुला रहे हैं, कर्म हमें हंसा रहे हैं, तो सारा का सारा किस पे डाल दिया? कर्म पे। जबकि कर्म का तो एक उदय था, क्या था? कर्म का सामने आना था, लेकिन वो तुमको दुखी सुखी थोड़ी कर रहा है। ठीक है ना, कोई आप पर बरस पड़े, क्रोध करके बरस पड़े, तो वो उसका बरसना है, वो बरस रहा है, लेकिन तुम बरसो जरूर थोड़ी है, तुम उसका जवाब दो जरूर थोड़ी है। हाथी निकल रहा है और कोई भौंक रहे हैं तो भौंकते रहें। अब हाथी उस क्रिया की प्रतिक्रिया करें ऐसे जरूरी थोड़ी है। ठीक है ना, यदि हाथी उसका जवाब देने लग जाए तो अज्ञानी कौन? हाथी है ना भाई, वो उसकी भौंकने की स्टाइल है, वो भौंकेगा। जो भौंके वो कुत्ता, जो गंभीर और शांत रहे वो है वह हाथी। अब गंभीर शांत हाथी जो है वो भौंकने जैसे काम कर दे तो हाथी होते हुए भी लोगों से क्या कहेंगे? ये भी क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है ना। हाँ, यदि कुत्ता हाथी जैसे काम करने लग जाए तो उसकी प्रशंसा होगी। देखो सारे कुत्ते तो भौंकते हैं, ये तो गजब का है। क्या गजब का है? बिल्कुल शांत गंभीर, जैसे हाथी शांत और गंभीर है, बिल्कुल ऐसे ही कुत्ता भी है, तो प्रशंसा होगी। और कुत्ता ऐसा काम करे तो, हाथी ऐसा काम करे तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी, क्या होगी? शेर गधे से लड़े तो कोई बड़ी अच्छी बात थोड़ी है। और लड़के जीत भी जाए तो लोग क्या कहेंगे? किससे जीता? जीता भी तो किससे जीता? गधे से जीता। ठीक है ना। और बाई चांस एक आध दौलत्ती मार दी उसने, भले हार जाए, तो क्या बोलेंगे लोग? लात भी खाई तो किससे खाई? तो होशियारी इसी में है कि भैया हम तुझसे बहस नहीं कर रहे, हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, हमें तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। ज्ञानी आत्मा। ठीक है, तो हमें कौन क्रोधित कर सकता है भाई? हमारे परिणाम कौन खराब कर सकता है? ये तो मेरा कंट्रोल है ना। और फिर दूसरी बात, असली हाथी होगा तो असली कुत्ता भौंकेगा, और यदि नकली हाथी है तो पर असली कुत्ता ही भौंक रहा तो वो बेकार है। कुछ समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? कागज का हाथी निकाल दो तो पहली बात तो कुत्ता भौंकेगा नहीं, वो असली कुत्ता होगा तो क्योंकि वो जानता है कि जो हाथी है भ्रम है। तो अज्ञानी भी, बताओ, अज्ञानी भी
ज्ञानी बन रहा है कि वो कागज की हाथी को देख करके भ्रम में नहीं है। बोले मुझे पता है तू हाथी नहीं है, हमें तुझसे कोई डर। यद्यपि उसके कान हिल रहे हैं, उसकी पूंछ हिल रही है, बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हाथी जैसे, पर उसको भी भ्रम नहीं है, पता है ये पक्का असली हाथी नहीं है, इसलिए वो भौंकता। और यदि असली हाथी हो, कुत्ता नहीं भौंक रहा, तो फिर भ्रम है, या तो हाथी असली नहीं है या कुत्ता असली नहीं है। कुछ समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? यदि तुम सच में ज्ञानी हो, सच में तुम स्वाध्याय प्रेमी हो, तुमने सच में जाना है कि मेरी क्रिया मेरे में कोई रिएक्शन पैदा नहीं कर सकता है, और कोई कर रहा है, तो इसका मतलब मैं ज्ञानी नहीं हूं। इसका मतलब मैंने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं है। इसका यह मतलब है मैं दो क्रियावादी हूं। मेरा काम भी कौन कर रहा है? कि उसने कहा कुत्ता हो, तुमने भौंकना प्रारंभ कर दिया, तो तुम भी क्या बन गए? उसने कहा गधा हो, तुम लाते मारना प्रारंभ कर दिया, तो तुम क्या बन गए? बोलो। तो दो क्रियावादी हो गए ना। अपनी क्रिया तुम कर ही रहे थे और उसकी भी क्रिया हमने कर ली, तो बोले ये मति मिथ्या है, इसलिए तुम्हारी दृष्टि ऐसी मिथ्या है, इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि मतलब कि जैन धर्म का टेक्निकल वर्ड है, ठीक है ना? क्या वर्ड है? आम भाषा में तुम्हें मूर्ख कहें तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, बेवकूफ़ कहें तो गुस्सा आ जाएगा। हाँ, हम लोग बेवकूफ़ नहीं कहते तुम्हें, तो मूर्ख नहीं कहते, तुम्हारी तुम्हें मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत फिल्टर शब्द है। तुम्हारी जो दृष्टि है वो गलत है, भ्रम बुद्धि कह सकते हैं, मिथ्या मति कह सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड की चीज़ होती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब बताएं क्या। तो कहने का मतलब है कि मिथ्या दृष्टि है वो जीव है, यदि वो अपना कंट्रोल दूसरे पर देता है या दूसरे कंट्रोल अपने पर रखता है। और सम्यक दृष्टि यह है कि अपना कंट्रोल अपने पास है और तेरा कंट्रोल तेरे पास है। तू क्रोध कर रहा है, उसको करने वाला तू है और उसका फल भोगने वाला तू है। मैं करना हो तो मैं करूँगा और मैं भोगूंगा। तू करुणा कर रहा है तो उस करुणा का आनंद तू भोगेगा, और मैं करुणा करूँगा तो उस करुणा का कर्ता और भोक्ता मैं करूँगा। ये स्वतंत्रता है, ये द्रव्य की स्वतंत्रता है। लेकिन जो इस स्वतंत्रता को नहीं समझता है, ये समझता है कि तुम्हारे बिन मैं नहीं और मेरे बिन तू नहीं, तू मुझसे मैं तुझसे, ठीक है। बाहरी संयोग में हम एक दूसरे संयोगी बनते हैं, लेकिन सत्य यही है, यथार्थ यही है कि हम सब अपनी अपनी सत्ता रखने वाले लोग हैं। हम अपनी ज्ञान की सत्ता अपने में रखते हैं, तुम अपनी ज्ञान की सत्ता तुम अपने में रखते हो, तुम अपनी आत्मशक्ति तुम अपने में रखते हो, हम अपनी आत्मशक्ति हम अपने में रखते हैं। कौन कितना ज्ञान प्रकट कर पाया वो उसका पुरुषार्थ है, कौन कितनी अपनी आत्मशक्ति प्रकट कर पाया वो उसका पुरुषार्थ है। मेरी ज्ञान शक्ति प्रकट करने में, मेरी आत्मशक्ति प्रकट करने में मैं ही कारण हूँ, इस बात को ध्यान रखो। हाँ, उसको प्रकट करने में कोई पुस्तक सहायक बने या कोई चीज़ सहायक बने तो उसको धन्यवाद दो, उसको क्या दो? धन्यवाद। लेकिन तेरे से ही ज्ञान प्रकट हुआ ऐसी बात तो नहीं है भाई, ये मेरा प्रसाद था। टीचर से ही मुझे ज्ञान मिला ऐसा नहीं है, ये तो मैंने स्वयं अपने में बहुत चिंतन किया, मंथन मनन किया, तो मुझे समझ में अपने आया। कोई मुझे में ज्ञान डाल नहीं सकता है, ज्ञान की बातें बता सकता है पर ज्ञान नहीं डाल सकता जब तक मैं स्वयं ही अपने आप को अच्छे से चिंतन से समझूं ना। सारे बच्चे एक साथ समझ जाते हैं क्या? आप सब बैठे हो सब मेरी बात सब ऐसा समझ रहे हैं क्या? भांति भांति समझ रहे हैं, अपने जितना अपना ज्ञान लगा पा रहे हैं अथवा जितना आप मुझ पर उपयोग लगा पा रहे हैं। वरना तो कुछ लोगों के तो अभी प्लानिंग ही चल रही कि 5 बज गए, शाम को क्या बनाना है। तो महाराज जी तो बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना।
तो कई लोग तो ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग और कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम घर जाएं, कोई मंदिर जाए। मतलब कितनी भांति भांति लोग, दामाद आया है वो सोच रहा है कि चलो हो गया आज का पूरा कोटा प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल पूरा हो गया, अब यहाँ से अपन को सकना है। महाराज जी जैसे बोले और अपने तुरंत 9-2-11 हो जाना। मतलब जानेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सबके मन अलग अलग चल रहे, सुन सब रहे हैं, पर सबके तरीके सुनने के अलग हैं, उपयोग की भिन्नता अलग अलग है। तो फिर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैं ऐसा क्यों अहंकार करूँ? मैंने तुम्हें समझाया था ना, मैंने बताया था ना, मैंने फलाने समय बताया था, ये वाली बात बताई थी ना। भाई मैं बताने वाला कौन हो सकता हूँ? मैं तो सिर्फ दे रहा था, बता रहा था, लेकिन तुमने समझा वो अपनी बुद्धि से समझा, अपने दिमाग से समझा, अपने उपयोग से समझा। तो उस ज्ञान को जो तुमने प्राप्त किया, उस असली तो उस ज्ञान के मालिक तुम ही हो, उस ज्ञान के मालिक मैं नहीं हूँ। और ना ही मैंने तुम्हें ज्ञान दे के तुम्हें गुलाम बनाया। याद रखना, मेरा उपकार याद रखना। क्या रखना भाई? जब भी बोलो तो मेरा नाम जरूर बोलना। क्यों? मेरे गुरु ने बताया। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? आपने जो बताया वो आपके ज्ञान का विषय था, जो मैंने समझा वो मेरे ज्ञान का विषय था। ठीक है ना? हाँ, मैं व्यवहार भाषा में यदि कोई पूछे तो भाई परम उपकार है गुरु का, उन्हें दिया। लेकिन मैं आपको ही करता मान लूँ कि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, तो भाई फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर वो बोलेंगे वो अपने गुरु के लिए कि तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, तो लंबी लाइन बन जाएगी और कल्याण किसी का नहीं होगा। एक दूसरे से फंसे रहेंगे, चैन बन जाएगी। ठीक है ना? और संसार में बंधे रहेंगे, बंधन को प्राप्त होते रहेंगे। नहीं, क्या कह रहे हैं? जिस कारण जमहा, तो जिस कारण अत्त भावम, आत्मा के भाव को, पुद्गल भावम, पुद्गल के भाव को, दोनों ही को आत्मा को बनती करते हैं, ऐसा कहते हैं। तेण दो, इसी कारण दो क्रियाओं के एक ही कहने वाले को मिथ्या दृष्टि ही कहते हैं। मतलब कि आत्मा का काम भी और पुद्गल का काम भी दोनों एक आत्मा कर रही है। ठीक है? मेरा जो काम है वो मैं तो कर ही रहा हूँ और दूसरे का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा अपने अंदर दृष्टि मिथ्या रखना, ऐसी भ्रम बुद्धि रखना। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है। भ्रम बुद्धि होती है ना, भ्रम जानते हो? पर में अपनी बुद्धि रखी है कि पर जो है मुझे पकड़ रखा है, मैंने पर को पकड़ रखा है, पर मेरा करता है, पर को मैं भोगता हूँ। ये सब बुद्धि गलत है। जैसे अपन ने भोजन किया, रसगुल्ला खाया, तो अपन ने क्या झूठी मान्यता रखी है कि रसगुल्ला मुझे सुख देता है, जैसे खाओ मुझे सुख देता है। रसगुल्ले कहाँ सुख देता है? ठीक है, वो तो अपन ने जिभ्या में रखा, जिभ्या में स्वाद अच्छा आया, तो आपको सुख, आत्मा को सुख रसगुल्ला नहीं दे रहा, वो तो शरीर में चला गया। उस शरीर का उपकार अनुपकार जो भी करना होगा वो शरीर का करेगा, लेकिन सुखी कौन हो रहा है? आत्मा जो हो रही है ना, वो उस रसगुल्ले के प्रति जो प्रेम था, उसके प्रति जो राग भाव था, उसके प्रति जो कल्पना थी राग की, वो तुम्हें क्या दे रहा है? सुख दे रहा है। तुम्हें रसगुल्ला पसंद था, इसलिए उस संबंधी जो प्रेम था वो तुम्हें सुख दे रहा है। मिर्ची तुमको पसंद नहीं है, इसलिए मिर्ची खाने से तुम्हें घृणा पैदा हुई, द्वेष पैदा हुए, इसलिए मिर्ची ने तुम्हें दुख दिया। और निमित्त क्या बना? दुखी में मिर्ची और सुखी में रसगुल्ला, दोनों निमित्त बने, जबकि वो न मुझे सुख दे रहा है न दुख दे रहा है। मिर्ची मिर्ची में है और रसगुल्ला रसगुल्ले में है, लेकिन मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, वो अपनी मान्यता से। तो कितनी सुंदर बात कही है कि आत्मा के भाव को तो मैं करने वाला हूँ ही, लेकिन मैं पुद्गल के भाव को भी करने वाला मैं हूँ। तो बोले यदि इस प्रकार से व्यवस्था बनती है कि मैंने कर्म किया है, मैंने कर्म बांधे हैं,
मैंने कर्म क्रिएट किए हैं और फिर मैं ही उन कर्मों को भोगने वाला हूँ। तो बोलेंगे महाराज जी ये तो हमने शास्त्र में खूब पढ़ा है, यही बातें पढ़ी हम, मैं कर्म करता हूँ और मैं कर्म को भोगता हूँ, ठीक है ना। वो बात कैसी है, मैं अपने भावों को करता हूँ और उस भावों के निमित्त से उस समय वहाँ रहने वाली जो वर्गणाएँ हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो उस भावों की अपेक्षा से कहा गया कि तू इस भावों किया था इसलिए उसका उस रूप परिणमन हुआ था, तो तेरे भाव निमित्त बने थे इसलिए कर्म उस रूप परिवर्तित हुए। इस अपेक्षा से मैं कर्म का करता हूँ, पर यथार्थतः देखा जाए कर्म में परिणमन हुआ है और मेरा भाव मेरे में रहा और उसका भाव उसमें रहा। कुम्हार का भाव कुम्हार में रहा और घड़े का भाव घड़े में रहा। घड़े का भाव कुम्हार में नहीं आ गया और कुम्हार का भाव घड़े में नहीं आ गया। मिट्टी घड़े बनने की योग्यता रखती थी, कुम्हार का उस समय मात्र निमित्त था। घड़े रूप में यदि प्राप्त हुई है तो वो कुम्हार प्राप्त नहीं हुआ है, वो मिट्टी ही घड़े रूप में प्राप्त हुआ है। मिट्टी ने ही घड़े को ग्रहण किया है, मिट्टी ने ही घड़े रूप को अपने में प्रकट किया है, उस अवस्था को प्राप्त किया है, ना कि कुम्हार ने किया है। तो फिर जगत तो यही कहता है ना कुम्हार ने घड़ा बनाया, और जगत यही कहता है ना कि घड़े के पानी को का सुख भोगा कुम्हार ने या किसी और ने, ठीक है ना। तो भाई जो देखा जा रहा है वही सत्य है ऐसा नहीं है, पर वो सत्य है व्यवहार रूप से, पर वो व्यवहार भी निषेध कर रहा है भाई, यथार्थ ऐसा नहीं है। ये व्यवहार से जो कह रहा हूँ वो सही में ऐसा ही ऐसा नहीं है। कुम्हार ने तो अपने भाव किए और अपने भावों को फल को भोगा। कैसे? कुम्हार जिस समय बना रहा था तो उस समय वो ज्ञान का भाव कर रहा था, उस ज्ञान के भाव को किया, और घड़ा बनने से उसको जो खुशी मिली, घड़े बजाने से तैयार हो गया, टूटा फूटा नहीं, मेहनत की, कोई व्यक्ति मेहनत करे और वो को उसकी मेहनत सफल हो जाए तो उसे क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो उसको घड़े बनाने के बाद जो सुख मिला, ठीक है ना, तो सुख का फल भी किसने भोगा? कुम्हार ने। तो घड़े से सुख भोगा, घड़े से भोगा कि अपने आप ही अपने ज्ञान से भोगा। तो अपने ज्ञान में वो घड़ा बना रहा था, ऐसा बनाना, ये करना, वो करना, अपने ज्ञान में घड़ा बनाते जा रहा था, और ज्ञान में घड़ा बन के बाहर घड़ा बना तो ज्ञान में घड़ा पूरा बन गया। तो पूरा जो बना उसको ज्ञान का ही सुख मिला। तो कुम्हार में था, मतलब अपने ज्ञान में ही था, और मिट्टी घड़े रूप में ही थी। कुम्हार मिट्टी नहीं बन गया, मिट्टी कुम्हार नहीं बन गया। तो मिट्टी को कुम्हार घड़े का कर्ता कौन? मिट्टी। और घड़े पने को प्राप्त कौन हुआ? मिट्टी। तो उसके फल भी कौन भोग रही है? मिट्टी। तो कर्ता मिट्टी और कर्म भी मिट्टी, और यहाँ कुम्हार अपने ज्ञान के विकल्प का कर्ता और उसको भोगने वाला भी कर्म भोगता वही है, दूसरा नहीं। लेकिन व्यवहार यही कहेगा कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। तो कुम्हार ने जो कहा जा रहा है वो उस समय का सत्य है, पर सच में सत्य कुछ और है। जो सच में जो सत्य है उसको जो मान करके व्यवहार में कहे कि हाँ कुम्हार ने घड़ा बनाया तो सम्य दृष्टि है, लेकिन उसको सत्य में, उसको नज़र में न ला के, किसको? कि कुम्हार ने नहीं बनाया, कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया, उसको नज़र में न ला करके बस ये देखिए कि कुम्हार ने घड़ा बनाया और उसी को सत्य मान ले, बस उसको क्या हो गया? दो क्रियावादी हो गया कि मैं घड़े की क्रिया करने वाला भी मैं ही हूँ और अपने ज्ञान की क्रिया करने वाला भी मैं ही हूँ, दोनों की क्रिया एक हो गई। तो दो क्रियावादी हो गए तो क्या हो गया? वो
ठीक है ना। ये माइक को पकड़े तो आपको दिख रहा माइक पकड़े हैं तो ठीक है, इस पर सत्य है, माइक को पकड़े हुए हैं, ये व्यवहार है। लेकिन मेरा हाथ मेरे में है और माइक माइक में है, इस सत्य को कौन नहीं देख रहा? वो मिथ्या दृष्टि है। वो कौन हो जाएगा? यदि उस सत्य को नहीं देखा तो वो ये सत्य को देखते हुए फिर कहे कि ये हाथ ने माइक को पकड़ रखा है, तो कोई बात नहीं। किस सत्य को देखते हुए? कौन सा सत्य देखते हुए? कि भैया माइक को हाथ ने नहीं पकड़ा है, माइक तो अपने ही स्थान में है और हाथ तो अपने ही स्थान में है। तो इस बात को जान करके जो फिर बोले कि माइक को हाथ ने पकड़ रखा है या मैंने माइक को पकड़ रखा है, तो ये व्यवहार सत्य है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसको ही सत्य मान ले कि माइक हाथ ही माइक को पकड़ सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, तो भाई हम इस बात को मानते नहीं हैं, क्योंकि माइक हाथ नहीं हो सकता और हाथ माइक नहीं हो सकता, दोनों की क्रिया एक नहीं हो सकती है। यदि माइक हाथ हो जाएगा तो फिर माइक माइक नहीं रहेगा। माइक यदि हाथ हो गया तो हाथ बन जाएगा, और हाथ यदि माइक हो गया तो फिर हाथ हाथ नहीं रहेगा, वो माइक बन जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। और ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये सत्य व्यवहार में भी है ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों के जो बीच में जो बात होती है वो जो है हमें समझना चाहिए। और उसको जो समझ लेता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, जो नहीं समझता वो कौन होता है? मैं मकान बना रहा हूँ, ये व्यवहार सत्य है, लेकिन भैया मकान को तो ईंट बना रहा है, पत्थर बना रहा है, पेंट बना रहा है, गारे बना रहे हैं, सरिये बना रहे हैं, ये सब मिलकर के क्या बना है? उनका परिणमन मकान बना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसने बनाया? ये मकान मैंने बनाया भाई साहब, ये भोजन मैंने बनाया। तुमने भोजन कैसे बनाया? वो मसाले हैं, जीरे हैं, धनिए हैं, घी है, नमक है, ये सब मिलकर क्या बना? उनने आपस में मेहनत करके तो भोजन बनाया। और तुम क्या कह रहे हो? भोजन तुम कहो मैंने बनाया, तो तुम्हें भोजन में तुम्हें जाना पड़ेगा, कढ़ाई में उस रूप होना पड़ेगा। व्यवहारिक सत्य है, और व्यवहारिक सत्य तभी है जब यथार्थ सत्य पता हो। यथार्थ सत्य पता होने के बाद व्यवहारिक बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, मकान मैंने बनाया। आप दुनिया के सामने छाती ठोक के बोलो किसने मकान? मैंने मकान बनाया। भाई मैं ये बोलते समय भी जान रहा हूँ कि ये मैं इसमें निमित्त बना हूँ, इस दृष्टि से कह रहा हूँ मैंने मकान बनाया। यथार्थ तो मैं एक परमाणु भी नहीं बना सकता, एक परमाणु का भी क्रिएटर मैं नहीं हो सकता, पैदा नहीं कर सकता। पूरा साइंस, पूरा विज्ञान इकट्ठा हो जाए और एक नया परमाणु बना के दिखा दे या परमाणु को मिटा के दिखा दे तो नहीं कर सकता। संसार में एक भी नया परमाणु नहीं बना सकता वो, और ना ही संसार से एक नया परमाणु हटा सकता है, मिटा दे, उसकी औकात नहीं है, नहीं कर सकता। जो चीज़ जो है वो संसार में अनादि से और अनंत काल तक रहेगी। आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी तो रहेगी। परमाणु अनादि से और अनंत काल तक रहेगा तो रहेगा। अब वो एक दूसरे के सहयोगी बने वो अलग बात है, लेकिन सब अपने अपने में हैं। कोई किसी से पैदा हुआ है और कोई किसी से मिटेगा, ये बिल्कुल भी स्वीकार जैन दर्शन को नहीं है, क्योंकि दोनों मिलकर के एक हो जाएं। ये दो क्रियावादी हम स्वीकार, समझ में आ गया? दो क्रियावादी ना, ठीक है। और बाकी शेष विषय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।